कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही अपने 90 सीट्स पर कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है और उसके बाद इलेक्शन कवरेज और इंटेंसिफाई हो चुका है। इनफैक्ट नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। जर्नलिस्ट जितने भी हैं सारे इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं और यही एकदम सही वक्त है ये डिस्कशन करने का कि कौन से इस बार मुद्दे होंगे जो निर्णायक पोजीशन पर होंगे, कौन से ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जिस पर लोग इस बार वोट करने वाले हैं। क्योंकि हर एक पत्रकार बाहर निकलकर कोम्ब कर रहा है हर एक एरिया को और इनफैक्ट जा रहा है नूक एंड क्रैनीज में पता करने की एग्जैक्टली कौन से मुद्दे इस बार निर्णायक होने वाले हैं। और उस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजीव गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। मैं आपका भी स्वागत करती हूं, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। नमस्कार, जय जौहार, मैं हूं सुमी राजप्पन और आज के इस एपिसोड में जैसा कि मैंने कहा हम डिस्कस करेंगे निर्णायक मुद्दे। सर, आपको क्या लग रहा है कौन से इस बार निर्णायक मुद्दे होने वाले हैं? किसान तो एक होने ही वाला है, 70% किसान पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में और एग्रीकल्चर की तरफ टिल्टेड है छत्तीसगढ़। आपको क्या लगता है फार्मर्स का जो इशू है सर इस बार कितना निर्णायक रहेगा? कर्ज माफी भी अनाउंस कर दी गई है दोबारा, क्या लग रहा है आपको किसान कितना इस बार निर्णायक वोट बेस होने वाला है? कर्ज माफी की जो बात आ रही है, कर्ज माफी का मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसके बाद तो निश्चित तौर पे ये मुद्दा बन गया है। अभी तक ये तय नहीं था कि इस बार फिर से ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा। इनका दोनों का अभी मैनिफेस्टो नहीं आया है, किस तरह से इन लोगों का घोषणा पत्र रहेगा, क्या रहेगा, किस किस चीज़ों को इन लोग शामिल करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें तो नहीं आई थी। लेकिन बीच में पिछले दिनों शक्ति के दौरे पे जिस हिसाब से इन्होंने मुख्यमंत्री ने घोषणा की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पे किसान का जो एक मुद्दा है, किसान बड़ा रोल प्ले तो करेगा। बिल्कुल करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, पिछले दिनों हम लोग की भी बात हुई थी मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था कि किसान जो है बड़ा मुद्दा रहेगा, एक बड़ा रोल प्ले करेगा छत्तीसगढ़ के इस पे चुनाव पे। दूसरी बात है कि अलग अलग पॉकेट्स में भी अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे बस्तर में भारतीय जनता पार्टी कन्वर्जन का मुद्दा उठा रही है, धर्मांतरण का मुद्दा जिस हिसाब से वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि है। कुछ अलग पॉकेट्स में है जैसे बेमेतरा और में जिस हिसाब से ईश्वर साहू को इन लोगों ने जो वहाँ पे जो लड़के की मृत्यु हुई थी उसमें उसके बाद उनके पिताजी को जो इन्होंने वो बनाया, तो वही एक मुद्दा हो सकता है, बनाने की कोशिश हो रही है वो। मैंने इससे पहले हमारी जब बात हुई थी तो मैंने कहा था कि इस बार हिंदुत्व भी कुछ हद तक एक मुद्दा हो सकता है कुछ पॉकेट्स में। अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, शराबबंदी का जो इन्होंने वादा किया था जो अभी तक नहीं हो पाया है, तो वो भी एक मुद्दा रह सकता है इस चुनाव में आने वाले समय में। सर, आपको क्या लग रहा है लिकर बैन इस बार कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? क्योंकि 2008 में डेस्परेशन कह लीजिए या एक वो लालसा कि वापस सत्ता में आना है 2003 के बाद, तो इसीलिए वो एक प्रॉमिस कर दिया गया था। रेगुलराइजेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था जो कांग्रेस ने किया था, जो अभी तक नहीं पूरा हुआ है। 45,000 जो संविदा के कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर बैठते रहे, उनके लिए कई सारी घोषणाएं की गई बट फिर भी वो सैटिस्फाइड नहीं थे। तो आपको लगता है उनका गुस्सा भी भड़केगा कहीं ना कहीं और औरतों के बीच में लिकर बैन ये इसका भी गुस्सा भड़क सकता है? और देखिए, ये शराबबंदी का जो मामला है ना, आप एक बात समझ लीजिए कि शराबबंदी करना, पूरी तरह से शराबबंदी जो है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका एक बड़ा राजस्व आता है, उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है सरकार को, जिसपे और भी दूसरे काम होते हैं। तो सरकार का जो पूरा ध्यान है वो रेवेन्यू पे है। ये अलग बात है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती पूरी तरह से, ना कांग्रेस कर सकती, ना भारतीय जनता पार्टी से कर सकती, कोई नहीं कर सकती। दूसरी बात है कि जिस हिसाब से ये राज्य जो है बीच में है, चारों तरफ से अगर लिकर बैन नहीं हो रहा है तो बाहर से तो आएंगे अवैध रूप में आएंगे। अगर आपने लिकर बैन कर भी दिया तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लोगों को लिकर पहुंचेगा ही। तो हाँ, लेकिन यह है कि अगर आपने वादा किया है तो निभाइए। और यही कारण है कि जो महिला जो वर्ग है, जो एक समय काफ़ी मात्रा में जो इनको लग रहा था कि भाई देखिए, नशा का या फिर और भी चीज़ें होती हैं, उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है महिला वर्ग को ही होता है, बच्चों पर पड़ता है, महिला वर्ग पर पड़ता है। तो उनको लग रहा था कि अगर लिकर बैन हो गया तो हो सकता है हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं वो शराब नहीं पियेंगे, उनके घर में जो भी परेशानी हो रही है वो रुक जाएगी। तो इससे एक महिला वर्ग को काफ़ी इन लोगों ने काफ़ी प्रभावित किया था। तो हो सकता है कि इस बार जो है ये थोड़ा सा एक प्रभाव डाले चुनाव में कि बैन नहीं हुआ, तो हो सकता है कुछ महिला वर्ग नाराज हों सरकार से। सर, आपको क्या लग रहा है यूथ वाले सेक्शन में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो उभर के इस बार आने वाला है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑलरेडी घोषणा कर दी गई इस बजट सेशन में, 2,500 रुपए प्रति माह कई लोगों को मिल भी रहा है लेकिन कई लोगों के पास पहुंच भी नहीं रहा है। तो आपको लगता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बावजूद यूथ का एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा होगा, स्पेशली पीएससी स्कैम के बाद? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश भर का मुद्दा है। छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है, छत्तीसगढ़ उस राज्य है, भारत का एक राज्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी एक मुद्दा तो रहेगा ही, क्योंकि ज़्यादातर जो युवा वर्ग है वो सरकारी नौकरी चाहते हैं
और भी नौकरी चाहते हैं। ज़्यादातर अगर पूछा जाए कि क्या चाहते हैं तो सरकारी नौकरी चाहते हैं। ठीक है, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ठीक है, आप भत्ता दे रहे हैं, काफ़ी बाद में शुरू किया गया, पहले से बहुत लेट से शुरू किया गया भत्ता को। कुछ लोगों को मिल रहा है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि पीएससी का जो स्कैम, जो कथित तौर पे जो स्कैम हुआ है, जो आरोप लगा रही है, जो दूसरे जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, तो एक मुद्दा जो है वो यूथ तक तो वो रहेगा, क्योंकि ये बड़ा अच्छा नहीं रहा। जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उस पर फिर इनका भी एक हाई कोर्ट का भी जो कुछ इसमें उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, तो वो जो पब्लिक डोमेन में आया वो सारे लोगों ने उनको सुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मुद्दा रहेगा। ये जो है पीएससी वाला रहेगा। सर, ईडी इस बारी बहुत ज्यादा हुआ। ईडी बनाम भूपेश बघेल ये एक बन गया था, और इनफैक्ट अभी भी ये चीज है, मेंटेन्ड है। ईडी किस हिसाब से सिर्फ छत्तीसगढ़ में फोकस करके यहीं पर रेड्स करना, और मोटिवेटेड लग रहे थे वो रेड्स, जैसे कि कांग्रेस क्लेम भी कर रही थी। आपको लगता है ईडी का मुद्दा भी एक मुद्दा उठेगा कि करप्शन एक मुद्दा है जो लोगों तक पहुंचा है और बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर सकता है, वोट्स इधर से उधर कर सकता है? मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं करेगा ये, लेकिन हाँ कुछ हद तक। अगर आप बार बार किसी चीज़ को कहेंगे तो वो एक लोगों के जहन में तो आता है कि हाँ भाई भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार किया है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो है, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत में भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है ना, ये इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब भ्रष्टाचार की वजह से सरकारें नहीं बदलेंगी कि भ्रष्टाचार कर लिया है, ये है वो है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि सरकारें भ्रष्टाचार के लिए होती हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, वो कुछ ना कुछ उनके खिलाफ आरोप लगता ही है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। विपक्ष में जो भी पार्टियां रहती हैं वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाती ही हैं सरकार पर, और ये लोगों को पता है कि हाँ अब वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी हाँ, अगर आप लगातार इस चीज़ों को कह रहे हैं तो कुछ एक पॉकेट्स में कुछ जो एक वर्ग है जो कहता है कि भाई नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उनको तो ये इफेक्ट कर सकता है। सर, मोटा मोटा आपको क्या लगता है, सारे मुद्दे हैं, अगर एक सीरीज में बात करें तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? मोटा मोटा आखिरी सवाल है। देखिए, ये किसान वाला तो ये बहुत रोल प्ले करने वाला है इसमें। और इसका जो ही अगर काट इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, तो फिर ये इनको फिर से भारी पड़ने वाला है, जो पिछले समय 2018 के चुनाव में हुआ था। अब वो इनका मैनिफेस्टो क्या आता है भारतीय जनता पार्टी का, वो देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्या किया है। बेरोजगारी का मुद्दा भी एक मुद्दा रहेगा। धर्मांतरण का मुद्दा कुछ पॉकेट्स में रहेंगे लेकिन वो कितना रोल प्ले करता है वो देखने वाली बात रहेगा। लेकिन फिर भी ये जो दूसरे जो हैं किसान के मुद्दे हैं, और भी जो दूसरे हैं, शराब का मुद्दा है, ये सब मुद्दे मेरे ख्याल से रहेंगे। इस बार के इलेक्शंस में पिछले बार के मुद्दे तो नहीं, लेकिन नए मुद्दे आ गए हैं। कहीं ना कहीं हिंदुत्व भी एक मुद्दा रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, छत्तीसगढ़ में 0.1% की बेरोजगारी दर है, कांग्रेस द्वारा क्लेम किया गया है, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगी। फार्मर्स का जो वोट बेस है, 70% फार्मर्स हैं यहाँ पर, वो वोट बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करने वाले हैं इस बार भी कि इलेक्शन किस तरफ टिल्ट करेगा, या तो कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ। और कहीं ना कहीं जितने जो कन्वर्जन का मामला है, जो ट्राइबल पॉकेट्स में बहुत असर करेगा, स्पेसिफिकली सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में बहुत उसका असर देखने को मिलेगा, ये भी एक बहुत निर्णायक मुद्दा रहेगा। तो ये थे आज का हमारा विश्लेषण। हमारे साथ बने रहिए। तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। हम कल एक नए एपिसोड के साथ और एक नए विश्लेषण के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। नमस्कार, जय जौहार।